बीएसएफ हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, अगर वो अपने काम को कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ खास समुदाय के लोग हर शुक्रवार को घर से चटाई लेकर सड़क पर पहुँच जाते हैं कि चटाई बिछा के हम नमाज पढ़ेंगे, तो मुझे उनसे ये पूछना है कि क्या इस देश में 13 लाख से ज़्यादा जो मस्जिदें हैं उसको गिरा देना चाहिए? जो वक्त बोर्ड को आपने सौंप के बैठाए हुए हैं, जो रेलवे से ज़्यादा जमीन आपके पास है, पहले उसको खत्म कर देना चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य यही है कि फ्रीडम के नाम पर आप शुक्रवार को सड़कें जाम करते हो, फ्रीडम के नाम पर आप एक समुदाय विशेष के तौर पर बैठते हो और आपको इस देश में अधिक से ज्यादा संसाधन चाहिए, और अगर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस आप पे कार्रवाई करती है तो आप पत्थर चलाते हो, आगजनी करते हो, दंगे फैलाते हो और फिर विक्टिम कार्ड निकाल के कहते हो कि जी हमारे संग गलत हो रहा है, इस्लाम खतरे में आ गया, हमें नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा। अब ये सोचने वाली बात है कि वही मनोज तोमर वो अपनी नौकरी कर रहे थे, मैं होता उनकी जगह पे, कोई और होता उनकी जगह पे तो अपनी नौकरी कर रहे। क्या बजरंग बली के लिए क्या हम सड़क जाम करके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? क्या हम मंदिरों में पढ़ते हैं ना? ईसाई चर्चों में पढ़ाई अपना कर रहे पूजा पद्धति ना, तो इस्लाम को ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी है कि वो सड़कों पर घर से चटाई लेकर और नमाज पढ़ने हर शुक्रवार को 1 से 2 बजे तक क्यों पहुंच रहा है? और दूसरा सबसे बड़ी बात, ये एक तरीका है कि इस देश में लैंड फॉर जिहाद का जो एजेंडा ये इस्लाम चलाना चाह रहा है वो इस भारत में ही चला रहा है। 57 इस्लामिक राष्ट्र है, ये जाए गुर के पढ़ के दिखा दे गली में, मैं कह रहा हूँ वहाँ पर इनका चालान कट जाएगा। सऊदी अरब में सड़क पे नमाज पढ़ने पे पाबंदी है, उसके बाद आप किसी राज्य में, किसी भी राष्ट्र में जाइए इस्लामिक राष्ट्र में, वहाँ पर सड़क पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, वहाँ पर वहाँ सीधा चलान है। और ये यहाँ कह रहे हैं फ्रीडम के नाम पे हमें सड़क पे नमाज पढ़ना है। सर देखिए, करना कुछ नहीं चाहिए। मुझे उन लोगों से सवाल करना है जो कह रहे हैं कि भाईचारे की बात करते हैं, इस्लाम हिंदू सबको भाईचारे की बात करते हैं, तो मेरा सवाल इस बात का है कि आप सड़क पर नमाज पढ़ के इस देश को क्या दिखाना चाह रहे हो? आप शुक्रवार को इस देश में कौन सा तहलका मचाना चाहते हो? आपका सबसे बड़ा एजेंडा क्या है? वो तो अपनी इबादत कर रहे थे। नहीं, इबादत का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप शुक्रवार को सड़क जाम कर दोगे। इबादत का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप पत्थर लेकर नमाज पढ़ के निकलोगे, पत्थर मारोगे दिल्ली पुलिस पे। इबादत का मतलब ये नहीं होता कि प्रशासन आप पर हाई अलर्ट रहे शुक्रवार को। इबादत का मतलब ये होता है कि आपको जो जगह मिली है आप वहाँ करिए। नमाज पढ़ने के लिए सड़क की अगर आपको जरूरत है तो आप देश में जितने भी मस्जिद है आप उसको खत्म करने का सबसे पहला काम करिए। दिल्ली पुलिस के मनोज तोमर ने जिस तरीके से काम किया है, मैं कहता हूं, मैं नहीं, पूरा देश का 140 करोड़ जनता सपोर्ट करता है और आगे भी करता रहेगा। धन्यवाद।